एकदम से जवाब देने लगे मनमोहन। और मेरे ऊतो वृंदावन जइयो जाएंगे मैया से कहियो याद करे तो प्यारी सावरो। सवाल करते हुए बोले उसको चले जाओ क्योंकि वृंदावन के कंकड़ी मेरी अखियों में झूमे। वृंदावन के कंकड़ मेरी आंखों में झूमे। वृंदावन के पात और मुकुट में ऊदो वृंदावन जइयो जाएंगे मैया से कहियो सवाल करते हैं ये तो चले जाओ। मैं यशोदा बाबा नंद से कहना भगवान आएंगे, जरूर आएंगे, उनकी याद मुझे बहुत आती है। राधा अगर पूछे तो उसे समझाना ये प्रेम पत्र ले जाओ, हम आपके लिए दे रहे हैं, उन गोपियों को दे देना और उनसे कह देना कि गोपियों सब योगन बन जाओ। उद्धव ने प्रेम पत्र लिया और भगवान का रथ लिया और भगवान के वस्त्र पहने और चल दिए वृंदावन की ओर। और क्या देखा कि वृंदावन के लोगों का हाल बेहाल है और पशु पक्षियों का भी है, भगवान की याद में बेहाल है और रो रहे हैं। दूर से देखा उन्होंने कि हरियाली हरियाली बने के कौन हर को रही बुलाई। ओते राधे श्याम और कह के मैं ना नहीं है रोधन मचाई। वही है रोदन मचाई
आवत देखो जब रथ को यशोदा भाजी बहराई। अरे आवत देखो जब रथ को यशोदा भाजी बहराई। और मिले नमा पे कृष्ण कन्हई धरण गिरी कसकाई। आवत देखो जब रथ को यशोदा भाजी बहराई। और मिले नमा पे कृष्ण कन्हई धरण गिरी कसकाई। और मिले नमा पे कृष्ण कन्हई धरण गिरी कसकाई। और मिले नमा पे कृष्ण कन्हई धरण गिरी कसकाई। यज्ञपति महाराज, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो अतिशीघ्र और कथा पांडाल में आने का कष्ट करें। यज्ञपति महाराज तो भगवान की विरह वेदना में पशु पक्षी भी बड़ा व्याकुल हो रहे हैं। रथ को आता हुआ जब माता यशोदा ने देखा तो एक बार ऐसा लगा कि भगवान आ रहे हैं, मगर रथ के पास आई तो वो खजाना खाली मिला। उद्धव ने कहा, रोवो मत मैया, भगवान तुम्हारी हमेशा याद करते रहते हैं। माँ आप रोवो नहीं। यशोदा कहने लगे, उद्धव रो नहीं तो फिर मैं क्या करूं? मेरा हिसाब तो वो हो गया कि कोयल के बच्चे को कौवा पाल लेता है, जब बड़े हो जाते हैं तो उड़ जाते हैं। उद्धव की कन्हैया है उद्धव के सवरिया, चलो गो बहुत मुझसे कन्हैया, चलो गो बहुत मुझसे कोयल के सुनिकारा प्यार करे और ऐसे श्याम को, अरे ऐसे श्याम ने हमको छोड़ो, हम होई गई मजबूर। सवरिया चलो गो बहुत मुझसे कन्हैया, हज गो बहुत मुझसे यशोदा रोने लगी और कहने लगी, मैं तो कहीं की नहीं रही। कोयल के बच्चों को कौवा पाल लेता है, बड़े हो जाते हैं तो उड़ जाते हैं। उद्धव
समझाने लगे, रोमती मैया बड़े सौभाग्य की बात है, भगवान आपकी गोदी में खेले। यशोदा कहने लगे क्या करो, तुम्हें नहीं मालूम होता कि बिना श्याम के आंगन में तो मैं मर जाऊं। अरे बिना श्याम के आंगन में आयो तो मैं मर जाऊं। और जहर खाए के वो तो मैं मर जाऊं। महाराज फूटी खोटी है तकदीर, और वो छोड़ गयो है मेरो भैया कहते जीवन में तो मौत मेरी घर में हो जाती, कहते जीवन में तो मौत मेरी घर में हो जाती। उद्धव से मां यशोदा समझाने लगी, उद्धव मैं तो कहीं की नहीं रही, भगवान कन्हैया के बिना में जीवन सुना है। उद्धव मां यशोदा के समझाने के बाद पूरी रात को रुके हैं। सवेरा जब हुआ तो ये चले हैं घूमने के लिए वहां उद्धव ने जब गए तो वहां देखा कि एक कुआं पर कुछ लड़कियां खड़ी हैं, कुछ लड़कियां खड़ी हैं। आज सही लग रहा हूँ तो रातो ना हो रातो ने कर हो तो महाराज जी को बोलते ना कुछ लड़कियां कुआं पर खड़ी हैं, कुछ बैठी हैं। हाल बेहाल है उन लड़कियों का। दूर से देखा उन्होंने, क्या दशा है उन लड़कियों की। और घंटों से खड़ी दिखा दिए, दूर खड़े हुए तो भी देख रहे हैं कि कोई घट भरे घाट पर ही और घंटों से खड़ी दिखा दिए, और कोई घट भरे घाट पर ही घंटों से खड़ी दिखाती है।
खड़े होकर के देख रहे हो, निहार रहे हैं। कर्मी रस्सी हाथों में घड़ा, तुझे भोली मगर बचाने की। काबू ने घड़ा सर पे रख लौने कवर रही घर जाने की। दूर खड़े होकर वो तो जी निहार रहे हैं। कोई भी लड़की सर तक पानी का भरा हुआ घड़ा रखे है, उसे यही नहीं मालूम नहीं मुझे घर तक जाना है, मगर एक हाथ में रस्सी है और दूसरे हाथ में घड़ा है। और निहार रहे हैं उत्तम जी। तो एक दूसरे से बात कर रही हैं। ललिता राधा से रो रो के बोली, बहन राधा क्या भगवान आएंगे नहीं? राधा बोले आएंगे। कब आएंगे? तो चंदा रोती हुई बोली, रोबा मती ललिता, आएंगे वो अभी थोड़ी देर में आएंगे। तो चंदा ने कही वे निर्मोही, वे इतनी जल्दी नहीं आवेंगे। कि चंदा ने कही वे निर्मोही और इतनी जल्दी नहीं आएंगे। उनके विरह में तड़प तड़प हम इसी जगह मर जाएंगे। बोली अभी नहीं आएंगे। बोले कब आएंगे? बोली जब आएंगे उनके विरह में हम तड़प तड़प के मर जाएंगे। लड़कियां सब उदास होकर के विचार कर रही हैं। तो राधा अकेले में बैठ करके घुटनों पर सर रख दिया। राधा ने और आंख में आंसू छलक आए। राधा फपक फपक करके रोने लगे, कहने लगे श्याम सुंदर, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी कन्हैया? बोलिए गोविंद भगवान की।